हेलो एवरीवन, तर कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले ई यंत्र रोबोटिक्स कंपटीशन के बारे में। तो पिछली वीडियोज में हमने ऑलरेडी कुछ कुछ चर्चा किया, बट इस वीडियो में हम जो इनका वेबसाइट है इसको पूरा का पूरा गो थ्रू करेंगे और आपको बताएंगे हर एक चीज़ इसमें क्या क्या है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप जो है अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में देखने आए हो तो मैं जो है टाइम स्टैम्प दे दूंगा, यानी कि चैप्टर से ऐड कर दूंगा वीडियो में, तो आप वहां से चेक करके आप उस डायरेक्ट उस चैप्टर पर उस टॉपिक पर जो है जंप कर सकते हो। ठीक है, सेकंड थिंग कि अगर आपको जो है स्पीड, मेरी जो बोलने की स्पीड है काफ़ी स्लो लग रही है, तो आप जो है 1.25x और 1.5x स्पीड पर इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ई यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन क्या है। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है, ई यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन IIT बॉम्बे होस्ट करता है और ये जो है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड यूनिक रोबोटिक कंपटीशन है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस है और यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है आपका 18 डेज में क्लोज हो जाएगा, जब मैं जो है एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ 1 अगस्त को और रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 25 अगस्त को। ओके, अब ये जो रोबोटिक्स कंपटीशन है किस तरह से जो है अदर रोबोटिक्स कंपटीशन से यूनिक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको सॉल्व करना होता है या फिर जो थीम बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको एक थीम बोलते हैं। तो जो आप प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो या फिर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हो वो आपका रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड होता है, यानी कि बेसिकली आप इस पूरे कंपटीशन में एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और यही जो है खूबसूरती इस पूरे के पूरे कंपटीशन को यूनिक बनाती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं जो है इस पूरे कंपटीशन का एक जो है थोड़ा सा आपको पिक्चर दे देता हूँ कि कैसा कंपटीशन होता है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है या फिर थीम मिलती है, उस पर आपको काम करना होता है। यहाँ पर जो है आपको 2 स्टेजेस मिलेंगे। जैसे आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको 2 स्टेज मिलेंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका होगा टास्क 0, आई थिंक टास्क 0 होता है, फिर टास्क 1 और टास्क 2 मिलेगा और स्टेज 2 में आपका टास्क 3, 4, 5, 6 मिलेगा। ठीक है, अब जो आपका स्टेज 1 है वो कम्प्लीटली आपका ऑनलाइन होगा और वो जो है सिमुलेशन बेस्ड या फिर जो है आपको सिर्फ कोड लिखना होगा। ठीक है, और जो आपका स्टेज 2 होता है उसमें आपको जो है रोबोटिक्स किट पे काम करना होता है, यानी जो रोबोट आपको बिल्ड करना है उस पर काम करना पड़ता है। यानी कि आपने स्टेज 1 में ऑलरेडी जो है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर वाला काम कर लिया और आपका जो है स्टेज 2 में क्या है कि आपके पास हार्डवेयर आ जाएगा। हार्डवेयर पूरा का पूरा जो ई यंत्रा टीम आपको प्रोवाइड करेगी। अब आपने जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर बिल्ड किया है इस सॉफ्टवेयर को इस हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा आपका कंपटीशन है 6 मंथ लॉन्ग कंपटीशन है और इसमें जो है पूरा का पूरा आपका ये पूरा कंपटीशन ऑनलाइन रहेगा। सिर्फ जो आपका ग्रैंड फिनाले है वो आपका IIT बॉम्बे यहाँ पर आपको जा करके वहाँ पर कम्पीट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के। सबसे पहले आपको पता लग गया कि इसमें जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपके रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है, यानी कि आप जो है बेसिकली रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को एक सॉल्व कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपका टेक्नोलॉजी स्टैक, जो आपका टेक्नोलॉजी स्टैक होगा वो आपके इंडस्ट्रियल लेवल का टेक्नोलॉजी होगी जो आप यहाँ पर लर्न करने वाले हो। थर्ड थिंग कि आपको जो है यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस के लिए आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं IIT बॉम्बे की तरफ से। इसके बाद से जो आपका कैश प्राइज है यहाँ पर आपका इंटर्नशिप यहाँ पर ऑफर की जाती है IIT बॉम्बे की तरफ से और प्लेसमेंट भी ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें जो है किसी न किसी टर्म्स एंड कंडीशन से जो एसोसिएटेड है, लाइक कि आपके परफॉर्मेंस और बाकी सब चीज़ें। तो यही सब चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे और थीम वगैरह कैसे क्या चीज़ें हैं कैसे क्या रहती हैं इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब जो है हम एक एक करके जितना यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर दे रखा है इनको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे, समझते जाएंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 1 अगस्त से और ये जो चलेगा 25 अगस्त तक। ठीक है, यानी कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 18 दिन 18 डेज यहाँ पर बचे हुए हैं। यंत्र रोबोटिक्स कंपटीशन, यहाँ पर जो है बिल्ड रोबोट, सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, रिप्रेजेंट योर कॉलेज एट IIT बॉम्बे। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखी है। बाकी जो है नेक्स्ट थिंग है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन रॉस मीन्स रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम एंड मोर। ये जो है आपका टेक्नोलॉजी स्टैक है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्टैक अभी बहुत सारी स्किल्स हैं वहाँ पर, अभी हम बाद में बातचीत करेंगे इसके बारे में। ठीक है, फ्री रोबोटिक किट आपको जो है मिलेगा जैसे आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन
ये भी IIT बॉम्बे की तरफ से आपको मिलेगा, पेड इंटर्नशिप मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। रजिस्टर करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो। सी हाउ, ये सब चीज़ हम अभी आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट थिंग इज इंडियाज बिगेस्ट प्रोजेक्ट बेस्ड रोबोटिक्स कंपटीशन। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। नॉर्मल चीज़ें हैं, लाइक कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या चीज़ें हैं, और थीम क्या है कि एक आप थीम का मतलब है गेमिफाइड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, वो आपका थीम कहलाता है। और एक टैगलाइन काइंड ऑफ ये है कि लर्निंग वाइल कंपीटिंग। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, आपको जो है सारी चीज़ें आना जो है ज़रूरी नहीं है, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कोडिंग वगैरह बाकी सब चीज़ें। इसके बाद से जैसे आप इसमें स्टेज 1 में जाते हो, आपको मूक मिलता है, यानी कि कोर्सेस वगैरह मिलते हैं, ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलता है। और आप क्या करते हो, आप साथ के साथ सीखते जाते हो, और उन सब चीज़ें जो भी आपने सीखा है, उन्हीं सब चीज़ों को अपने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट करते जाते हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि लर्निंग वाइल कंपीटिंग, यानी कि आप कंपीट कर रहे हो बट साथ के साथ आप लर्न भी कर रहे हो। ठीक है, नो प्रायर रोबोटिक्स एक्सपीरियंस नीडेड, जस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक चीज़ें बस पता होनी चाहिए। अब कंपटीशन ओवरव्यू हम ले लेते हैं एक कि सबसे पहले कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके जितने भी कॉलेज, वैसे तो देखो इस पूरे कंपटीशन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इनिशियली जैसे करीब 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले इस पूरे कंपटीशन में EYRC में सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ी, जैसे कि जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं या फिर जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं, उन लोगों की जैसे जैसे डिमांड बढ़ी कि क्या हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी तरह से, लाइक दे जस्ट वांट टू एक्सेस दिस रोबोटिक्स कंपटीशन। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखते हुए यंत्रा टीम ने स्टार्टिंग में थोड़ा जो है एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद से जो आई थिंक लास्ट ईयर से जो है ये सब के लिए ओपन है। लेकिन यहाँ पर जो है 2 चीज़ें हैं कि 2 कैटेगरी बनाई जाती है। एक में है कि स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स सिर्फ जो कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ में, और दूसरी कैटेगरी होती है ओपन कैटेगरी, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और इस ओपन कैटेगरी में ओपन कैटेगरी वाले जितने भी लोग हैं वो लोग आपस में कम्पीट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे जो ओपन कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए अलग सबको रूल सेट वगैरह सारी चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है डिफरेंट, टोटल सब कुछ जितने भी रूल वगैरह हैं वो सब जो है डिफरेंट होते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है जो हम बातें करेंगे, मेनली बात करेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में। तो जो आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो जो है जो टीम फॉर्म करेंगे वो जो है 2 to 4 मेंबर की टीम होगी। ठीक है, यानी कि मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 4 मेंबर्स। और इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बैचलर्स एंड मास्टर्स स्टूडेंट्स करंटली परसुइंग डिग्रीज फ्रॉम इंजीनियरिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, आर्ट्स और साइंस कॉलेजेस आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक आप जो है बीटेक प्रोग्राम, बी प्रोग्राम या फिर BSc, BA, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में इनरोल्ड हो, आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो एज ए कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्रॉस ब्रांच टीम्स वेलकम मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स होंगे वो जो है अलग अलग ब्रांचेस के हो सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो क्रॉस कॉलेज टीम्स जो है अलाउड नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जैसे आप स्टेज 2 में जाते हो, आपको जो रोबोटिक किट मिलती है वो सिर्फ एक रोबोट बनाने के लिए मिलती है। ठीक है, तो सपोज करो आपकी टीम में 4 मेंबर्स हैं और चारों मेंबर जो अलग अलग कॉलेज के हैं, मीन्स आपके जो है चारों मेंबर्स अलग अलग लोकेशन पर हैं। अब आपके पास जो है एक रोबोट की पूरी किट है, आपको एक रोबोट बिल्ड करना है, तो आप जो है चारों लोग एक साथ कोलैबोरेटिवली नहीं बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्रॉस कॉलेज टीम्स जो है अलाउड नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो क्रॉस ब्रांच टीम्स अलाउड होती हैं, क्योंकि वो सब लोग जो है आपस में कॉलेज में बैठ करके और रिमोटली जो अपने हॉस्टल में बैठ करके ये सारी चीज़ें जो है अपना जो पूरा कंपटीशन है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन इसकी फॉर्मेट क्या रहेगा? तो ये जो है पूरा का पूरा, जैसे मैंने बताया था, कंपटीशन आपका 6 मंथ लॉन्ग कंपटीशन है और ये पूरा का पूरा ऑनलाइन रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो ग्रैंड फिनाले है वो आपका IIT बॉम्बे होगा। अब जो है इस पूरे कंपटीशन का क्या लेवल रहता है? तो यहाँ पर जो है यंत्रा टीम ने लिख रखा है बिगनर फ्रेंडली। अब क्यों लिख रखा है? अब देखो एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के लिए वो पर्टिकुलर जो है कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया या फिर कुछ भी चीज़ हो गया, हर एक इंडिविजुअल के लिए जो है हो सकता है किसी के लिए बिगिनर लेवल का हो, किसी के लिए इंटरमीडिएट का हो, किसी के लिए जो है
हार्ड लेवल का हो सकता है, क्योंकि वो जो भी चीज़ें क्लासिफिकेशन है जो हम कर रहे हैं लेवल वाइज, ये जो टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो है स्किल सेट क्या है। ठीक है, तो ये जो है कम्प्लीटली रिलेटिव है जो ये चीज़ हम यहाँ पर मेंशन किया। बट ई-यंत्रा टीम ने क्यों यहाँ पर बिगनर फ्रेंडली मेंशन किया, इसलिए मेंशन किया है कि यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज रखना ज़रूरी है, और उसके बाद से जो है आप सारी चीज़ें यहाँ पर लर्न कर सकते हो जैसे जैसे आपका कंपटीशन आगे बढ़ेगा। और इवन जो है मैं जब IIT बॉम्बे जाता हूँ, वहाँ पर मैंने देख रखा है कि जो फाइनलिस्ट आते हैं, बहुत से ऐसे फाइनलिस्ट होते हैं जिनको जो है जब वो पार्टिसिपेट किए थे उनको बहुत मतलब कि बेसिक चीज़ें ही पता थी। ठीक है, और जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ा उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, चीज़ें लर्न की और उनको इम्प्लीमेंट किया, और एट द एंड वो फाइनली जो है वो एज ए फाइनलिस्ट IIT बॉम्बे वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो है कंपटीशन हार्ड है, ये कंपटीशन बेसिकली आपके जो है लर्निंग ग्रोथ के लिए है। ठीक है, आपके जो है लर्निंग पर्पज़ के लिए है। तो आप जो इस चीज़ को माइंड में रख करके ही इसमें पार्टिसिपेट करना कि हमें जो है बस बेसिक चीज़ें पता हों और उसका से आपको पार्टिसिपेट करना है फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो और उसी वजह से यहाँ पर जो है इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि ये बिगिनर फ्रेंडली है। ठीक है, इसके वजह से कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जो है बहुत सारे यहाँ पर जो है ऑफर्स मिल जाएंगे जिससे आपका जो पूरा कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड हियर आर सम स्टैट्स यू कैन जस्ट सी। इसके बाद से जो है विच चैलेंज इज कॉलिंग यू, तो यहाँ पर जो है क्या चीज़ है, रोबोटिक्स कंपटीशन, एंड सेकंड वन इज इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, तो देखो जो ई-यंत्रा टीम है वो बहुत सारे रोबोटिक्स कंपटीशन कराती है, बट यहाँ पर जो है ई-यंत्रा टीम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए दो तरह का कंपटीशन कराती है, एक है रोबोटिक्स कंपटीशन और दूसरा है इनोवेशन चैलेंज। अब जो रोबोटिक्स कंपटीशन है ये इसके बारे में हम अभी जो है चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनोवेशन चैलेंज है ये आपका अभी स्टार्ट होगा सितंबर में। ठीक है, अब जो है मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस है कि रोबोटिक्स कंपटीशन में आपको थीम जो है यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो ई-यंत्रा टीम ऑलरेडी डिसाइड करती है और आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, सिर्फ आपको चूज करना होता है कि कौन से थीम पे आपको काम करना है। अब इनोवेशन चैलेंज में क्या होता है कि इनोवेशन चैलेंज में ई-यंत्रा टीम आपको एक टॉपिक देती है। ठीक है, कि इस टॉपिक के अराउंड आपकी जो है प्रॉब्लम होनी चाहिए, और वो जो प्रॉब्लम है वो आप खुद सर्च करोगे, खुद खोजोगे। आप जो ग्राउंड लेवल पर जा करके चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद से अपना जो पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हो, फिर सबमिट करते हो। बेसिकली जो प्रॉब्लम है आपको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम ढूंढनी होती है, उसके बाद से आपको काम करना होता है। और यहाँ पर जो है इनोवेशन चैलेंज में आपकी जो प्रॉब्लम जो है वो खुद आपकी होती है। ठीक है, सपोज करो कि आपकी जो कोई प्रॉब्लम है, आप लंबे टाइम से उस पर सोच रहे थे काम करने के लिए, और लकीली जो है ई-यंत्रा टीम जो है टॉपिक भी सेम चूज करती है, तो आप जो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर जो अपना सबमिट कर सकते हो और उस पर जो है काम कर सकते हो। अब इसमें भी आपका गाइडेंस वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट इनोवेशन चैलेंज जैसे है, ये एक डिफरेंट है इनोवेशन चैलेंज। बट यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आप जो है अपनी खुद की किसी प्रॉब्लम पर काम करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर जो है आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा कि अगर आपको और ज़्यादा इस पर जो है नॉलेज चाहिए तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैंने पिछले साल के जो वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं उनको जो चेक कर सकते हो और इसके बारे में देख सकते हो और जान सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे ही यहाँ पर सितंबर में इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, मैं इससे रिलेटेड जो है पूरा डिटेल में अगेन वीडियो बनाऊंगा। आई होप इन दोनों के बीच में आपको मेजर डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप जो है दोनों में इंटरेस्टेड हो तो आप जो है दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें जो कोई भी आपका बाउंडेशन नहीं है कि एक में आपने पार्टिसिपेट किया तो आप दूसरे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट एक चीज़ आप ध्यान में रख लेना कि आप जो वर्कलोड आपका जो होने वाला है उस चीज़ को माइंड में रख करके ये चीज़ डिसाइड करना कि आपको दोनों में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों कंपटीशन के साथ में आपका जो है एकेडमिक जो शेड्यूल है उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज 2 स्टेजेस, 6 मंथ 1 फिनाले। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही हाई लेवल की आपको एक शेड्यूल दे रखा है कि लाइक कैसे काम करता है। तो जैसे सितंबर से नवंबर तक आपका जो है स्टेज 1 चलेगा,
ठीक है। यहाँ पर जो आपको सीखना होगा, यानी कि जो आपको मूव मिलेगा, आपके जो है एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेंगे, ट्यूटोरियल मिलेंगे, उन सब चीज़ें से आपको सीखना होगा। और अपना जो सिमुलेशन है या फिर जो आपको कोड राइट करना है, लिखना है, रन करना है, और सारी चीज़ें आप इस वाले स्टेज में करने वाले हो। देन जो है आपका सेकंड स्टेज है बिल्ड विथ रियल किट्स। यहाँ पर आपको रोबोटिक्स किट मिलेगी और यहाँ पर जो आपको अपना रोबोट बिल्ड करना होगा। फाइनली आपको जो है जो लोग भी यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं फॉर द ग्रैंड फिनाले, वो जो है IIT बॉम्बे जा करके कॉम्पीट करते हैं। अब यहाँ पर जो टॉप की जैसे लीडिंग 5 to 6 टीम यहाँ पर जो है इन द रूल ए जो है इन्होंने मेंशन किया है। बट अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5 से 6 टीम ही सिर्फ जो है आपका यहाँ पर एज ए फाइनलिस्ट क्वालिफाई होगी। अगर आपकी टीम अच्छा करती है तो इससे ज़्यादा भी टीम्स यहाँ पर क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। नाउ आपको जो है क्या क्या टेक स्टैक है जिस पे आपको काम करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ड्रोन कंट्रोल, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम, 3D डिजाइन, कंट्रोल सिस्टम, FPGA प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर विजन, GIS एंड रिमोट सेंसिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये सारे जो है आपके टेक स्टैक है जिस पे आपको काम करने का मौका मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जितने भी टेक स्टैक यहाँ पर मेंशन है सब पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, बिकॉज ये जितने भी यहाँ पर टेक स्टैक हैं ये जो है आपके जितनी भी यहाँ पर थीम इंट्रोड्यूस की गई हैं उन सभी थीम का मिला करके टेक स्टैक है। तो सपोज जो है आपके जो थीम है उसमें सिर्फ 3 या 4 इसमें से टेक स्टैक यूजर हैं, तो बिल्कुल आपको वही लर्न करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नाउ अगर जो है आपको इस ईयर का थीम एक्सप्लोर करना है तो आप इस पर क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हो, पास्ट ईयर का करना है तो इस पर करके कर सकते हो। हम इस जो करंट ईयर का थीम है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको जो है थीम वगैरह कैसे चूज करना होता है वो सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। बट इसके पहले ये वाला जो पेज है मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लें, फिर जो है हम नेक्स्ट में इन सब चीज़ों पे आएंगे। यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन अगस्त में स्टार्ट हो रहा है और अगस्त भर पूरा चलेगा। देन आपका सितंबर में जो है थीम सिलेक्शन होगा, फिर सितंबर से नवंबर तक आपका स्टेज 1 चलेगा, स्टेज 2 आपका नवंबर से फरवरी और मार्च में आपका फिनाले होगा। आपका पिछले कुछ साल के यहाँ पर जो है फोटोज वगैरह हैं आप उनको देख सकते हो। देन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने उनका क्या फीडबैक वगैरह है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर है ऐसे स्टार्टअप जो कि जो है आप पहले जो यंत्रा में पार्टिसिपेट किए थे, बेसिकली जब उन्होंने यंत्रा में पार्टिसिपेट किया, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा, उसके बाद से जो उनके पास जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स आई उस पर उन्होंने काम करके अपना जो है कुछ स्टार्टअप्स उन्होंने बिल्ड किए हैं और उनके नाम यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइज एंड बेनिफिट। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो क्या क्या प्राइजेस हैं। अब जो है जितने भी प्राइज हैं या फिर जो भी बेनिफिट है ये जो है आपका टोटली जो है डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल जो है परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है कि आपका जो है 10 लाख जो रुपीज़ है यहाँ पर कैश प्राइज, और ये जो 10 लाख रुपीज़ है ये आपका जितने भी विनर टीम है इन सभी में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसका ऐसे आपको जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी कि जो ग्रैंड फिनाले है पर थीम से जो 5 से 6 टीम जाती हैं। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि यार पूरे के पूरे कंपटीशन से 5-6 टीम जाती हैं, ऐसा नहीं है। पूरे की पूरी जो एक थीम है उस पूरी एक थीम से 5 से 6 टीम जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर 7 जो है थीम है तो मान के चलो कि 5 से 6 टीम जो है हर एक थीम से जाने वाली है। ठीक है, उसका से प्राइस टियर 3 जो है प्लेसमेंट्स यहाँ पर है और फिनाले होगा आपका IIT बॉम्बे। नाउ सर्टिफिकेट, आपका जितना भी सर्टिफिकेट होगा वो अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग आपका जो एफर्ट है, कैसा एफर्ट है, आपका जो क्या परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेस पर जो इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, IIT बॉम्बे की तरफ से। इसका से जो पेड इंटर्नशिप है ये जो है आपका 6 से 8 वीक की पेड इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप मिलती है। यानी कि जो भी आप यंत्रा के साथ में काम करने वाले हो इंटर्नशिप में उसके लिए आपको पे किया जाएगा। और ये जो इंटर्नशिप ऑफर की जाती है वो जो है टॉप परफॉर्मिंग इंडिविजुअल को ऑफर किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपकी टीम जो है विनर है तो आपके जितने चारों मेंबर हैं सबको नहीं मिलेगा। अगर चारों मेंबर ने अच्छा परफॉर्म किया है तो चारों मेंबर को मिलेगा। अगर सपोज करो कि आपकी टीम में 4 लोग हैं और 2 लोगों ने बस अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मतलब कि उन्होंने काम अच्छे से किया, उनको सब चीज़ें पता हैं, ठीक है, तो उन 2 लोगों को ही सिर्फ इंटर्नशिप मिलेगी। और किस बेस पर जो है पता चलता है कि कौन से जो है
इंडिविजुअल ने अच्छा परफॉर्म किया है तो यहाँ पर जो है एक आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। जैसे आप या तो अगर सपोज करो कि आप फाइनलिस्ट नहीं भी हो बट आपने इंडिविजुअल लेवल पर काफ़ी अच्छा किया है, तब भी आपको जो है ऑनलाइन आपका इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बेस पर जो है आपको इंटर्नशिप जो है ऑफर की जाती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी 5 से 6 जो है टीम गई है तो सिर्फ उनको ही इंटर्नशिप ऑफर की जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी लोग हैं अगर इंडिविजुअली किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको जो है ऑनलाइन इंटरव्यू का ऑफर मिलेगा और उसके बाद से जो है इंटरव्यू के बेस पर आपको इंटर्नशिप मिलती है। सिमिलरली जो है अगर आप जो है एज ए फाइनलिस्ट वहाँ पर जाते हो और आपकी टीम में से सिर्फ 1 या 2 बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वैसे देखो इंटरव्यू तो सबका वहाँ पर होगा, जितने भी आपके फाइनलिस्ट होते हैं इंटरव्यू होगा, बट उस इंटरव्यू के बेस पर जो है वहाँ पे पता चलता है कि अच्छा किस बंदे ने जो है कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कितना अच्छा काम किया है। तो उसके बाद जो है उस इंटरव्यू के बेस पर जो है उनको इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। उसका से आपको स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, गुडीज भी आपको मिलती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्टिफिकेट्स आर अवार्डेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ कंपटीशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इंटर्नशिप शॉर्ट लिस्टिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड इन पर्सन और ऑनलाइन। तो देखो ऑनलाइन वही लोग हैं जो लोग जो है फाइनलिस्ट नहीं है बट उन्होंने जो इंडिविजुअल लेवल पर बहुत अच्छा किया, ठीक है, तो उनका ऑनलाइन हो जाएगा। जो लोग जो है वहाँ पर IIT बॉम्बे जा रहे हैं उनका जो इन पर्सन हो जाता है। अब जितनी सारी चीजें ईएंत्रा टीम आपको प्रोवाइड कर रही है, इन सब चीजों के लिए ईएंत्रा टीम एक बेयर मिनिमम जो अमाउंट हर एक टीम से चार्ज कर रही है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर है कि 1 फी पर टीम, यानी कि जो भी फी यहाँ पर चार्ज की जा रही है वो पर टीम है, ना कि आपका पर पर्सन है, ठीक है। और इस पूरे का पूरे जो आपका फी रहेगा उस पूरे फी के लिए आपको जो है 6 महीने का पूरा एक लर्निंग रिसोर्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितना जो है प्राइस है पर टीम। तो यहाँ पर देखो कि जो स्टूडेंट टीम्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जो 2 कैटेगरी होगी, एक आपकी स्टूडेंट की कैटेगरी होगी, एक आपकी ओपन कैटेगरी होगी। तो जो आपका स्टूडेंट की कैटेगरी है उसमें जो है 3000 रुपीज़ होगा पर टीम, ठीक है। ये आपका इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अगर जो है कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करता है तो $60 है, ठीक है। बट डोंट वरी, अभी जो है मैं आपको कुछ ऑफर्स वगैरह बताऊंगा तो यहाँ पर जो आपका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिड्यूस होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके जो टीम होगी 2 to 4 मेंबर की होगी। यहाँ पर रोबोटिक्स जो है मूव मिलेगा, ठीक है, कोर्सेज मिलेंगे, सिमुलेशन टास्क मिलेगा, हार्डवेयर किट मिलेगी, रिमोट एक्सेस इन स्टेज 2। ये रिमोट एक्सेस इन स्टेज 2 ये क्या है? ये चीज है कि लाइक वहां पर जो है कुछ थीम ऐसी होती हैं जिसमें जो है आपको हाइड्रोलिक आर्म वगैरह ऐसे भी हार्डवेयर पे काम करना होता है। और ईयंत्रा की लैब में जो है वैसे हाइड्रोलिक आर्म जैसे आपकी इंडस्ट्री में यूज होते हैं वैसे हाइड्रोलिक आर्म वहाँ पर हैं। तो अब जो है हाइड्रोलिक आर्म एक तो सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, सेकेंड थिंग कि ये जो है पोर्टेबल नहीं है, ठीक है। ये लैब में ले जा करके रख करके इनका पूरा सेटअप कर दिया था। ऐसा नहीं कि यार वो किसी को ट्रांसपोर्ट किया जाए, ठीक है। आपको पता होगा कितना जो है बड़ा होता है हाइड्रोलिक आर्म। अब उस चीज़ को जो है ऑपरेट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए जो है जितने भी टीम उस थीम पे काम करती है उनको जो है रिमोट एक्सेस दिया जाता है। और हर एक टीम को एक टाइम विंडो दिया जाता है कि इस वाले टाइम विंडो में जैसे 4 घंटे 5 घंटे का टाइम विंडो दिया जाएगा कि आप जो है रिमोटली इस हार्डवेयर को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका हाइड्रोलिक आर्म वगैरह ऐसे जो रोबोट हैं उन पे काम करने के लिए मिलता है। अब एक और चीज़ की जैसे जो 2026 में फाइनल ग्रैंड फिनाले हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर जब मैं गया था तो वहाँ पर जो है रोबोट डॉग था, ईयंत्रा टीम ने बाई कर रखा था। अब रोबोट डॉग पे ईयंत्रा टीम अभी एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो उन्होंने जैसे मेरे को बताया कि इन फ्यूचर जो है उस रोबोट डॉग को भी किसी थीम में इंट्रोड्यूस करेंगे और उस पर जो है जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो है वर्क करने के लिए दिया जाएगा। अब वो जो रोबोट डॉग है ना बहुत कॉस्टली होता है, आई थिंक 30 लाख या कुछ अप्रॉक्स ऐसे कुछ उसका प्राइस आता है एक का, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि इतना कॉस्टली जो है आपको हार्डवेयर वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर खुद से खरीदना चाहो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, खुद खरीद करके इस पर काम करना। तो बट आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इतने कॉस्टली हार्डवेयर पर आपको काम करने का मौका मिलता है। और ईयंत्रा का जो है यहाँ पर IIT बॉम्बे का सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो।
नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आप अगर ओपन कैटेगरी से यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो तो आपका जो यहाँ पर 5000 पर टीम यहाँ पर चार्ज है और $100 जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पर जो है आपकी जो टीम होगी ओपन कैटेगरी में 1 to 4 मेंबर की, यहाँ पर आपका 2 to 4 मेंबर की थी, ठीक है। और सेम थीम टास्क एंड फिनाले, ठीक है। एलिजिबल फॉर स्किल रिकॉग्निशन, तो यहाँ पर जो है आई थिंक आपको कोई वैसा प्राइज मनी वगैरह और बाकी सब चीज़ें तो शायद इसमें ना मिले। अभी इसके लिए जो रूल सेट है वो अभी यहाँ पर आया नहीं है, तो यहाँ ओके आई थिंक व्यू टीम रूल्स, ओके आप यहाँ से आई थिंक चेक कर सकते हो जो भी ओपन कैटेगरी के लिए है। हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं ओपन कैटेगरी के लिए क्या क्या रूल्स वगैरह हैं, बट डेफिनेटली यू कैन चेक अगर आप जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप जो है इसमें बहुत सारे डिस्काउंट ले सकते हो। तो सबसे पहले जो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, ठीक है, ये आपका 20% है और ये जो है आपका अभी 5 दिन बचा हुआ है, ये 11 अगस्त को एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो है आप 11 अगस्त से पहले आपको वीडियो मिल जाती है रिकमेंडेशन में या फिर किसी भी तरह से किसी फ्रेंड ने आपको शेयर किया है कैसे भी, आप डेफिनेटली जो है थोड़ा सा जल्दी करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो और आपका यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आपका 20% ऑफ मिलेगा ELSI इनिशिएटिव्स, ठीक है, यानी कि ऐसे कॉलेजेस जिनमें जो है ई यंत्रा टीम ने अपने लैब जो है इस्टेब्लिश कर रखा है। इसका फुल नेम होता है ई यंत्रा लैब सेटअप इनिशिएटिव। तो ई यंत्रा लैब सेटअप इनिशिएटिव स्कीम के जो है अकॉर्डिंग जिन कॉलेजेस में भी लैब्स हैं ई यंत्रा के, उनको जो है अगेन 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। अब कैसे जो आपको पता चलेगा कि जो है आपके कॉलेज, आपका जो कॉलेज है वो उसमें जो ई यंत्रा लैब है कि नहीं है, तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है और आप जो इसको चेक कर सकते हो। ये जो ऑफर कब तक है, आपका जो है पूरा जब तक है आपका रजिस्ट्रेशन है यानी कि 25 अगस्त तक है, एंड ये जो है पूरा का पूरा आपको ऑफर मिलने वाला है। अब इस पर हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं। सपोज करो कि आपका जो है जो कॉलेज है वो आपका दिल्ली में है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं यहाँ पर दिल्ली में जिनमें जो है आपके ई यंत्रा की लैब है, ठीक है। तो आई होप जो है आपको ये चीज़ पता चलेगा कि कैसे जो है आपको चेक करना है कि आपका कॉलेज ELSI इनिशिएटिव के लिस्ट में है कि नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज कि गर्ल्स को इनकरेज करने के लिए, गर्ल्स का पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए ई यंत्रा टीम गर्ल्स के लिए जो है एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है 20% डिस्काउंट का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक कंडीशन है कि जो भी एक टीम बनेगी इसमें जो है जो चारों मेंबर्स होंगे वो चारों के चारों मेंबर्स आपकी गर्ल्स होनी चाहिए, तो आपको जो 20% अगेन एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और ये कब तक रहेगा आपका जो है जब तक ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है तब तक ये ऑफर एक्टिव है। नाउ नेक्स्ट चीज़ कि अगर सपोज करो कि आप जो है ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिस कर देते हो, ठीक है, यानी कि 11 अगस्त के बाद आपको वीडियो मिलती है, तो आपको जो है 12 अगस्त से 18 अगस्त तक जो है इंडिपेंडेंस डे ऑफर मिलेगा जो कि आपका होगा 10%। अब इसके अलावा आपको मैं एक कोड दूंगा जिसकी हेल्प से आप अगेन 10% डिस्काउंट ले सकते हो। तो अगर मैं कंबाइन करूँ ना तो ये सब जो है आपका जितना भी ऑफर या डिस्काउंट यहाँ पर है ये सब जब अप्लाई करोगे तो सबका जो है 500 पर पर्सन के अराउंड में यहाँ पर जो है कॉस्ट आएगा, ठीक है, अगर आप 4 मेंबर की टीम बनाते हो तो। और ये चीज़ रिकमेंडेड भी होती है कि आप जो 4 मेंबर की टीम बनाओ और हर एक जो आपका टीममेट हो वो आपका क्रॉस ब्रांच टीम स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट को लेते हो तो आपको जो काम करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो काम करना होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कोड लिखना है, सिर्फ आपको वायरिंग करनी है या फिर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पर काम करना है, आपको हो सकता है डिजाइन भी करना हो एक ही प्रोजेक्ट में। तो ये सब चीज़ें जो है जब एक बार कंबाइन होती हैं तो आपको जो अलग अलग स्किल सेट की ज़रूरत पड़ेगी और अलग अलग स्किल सेट के लिए डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड होगी कि अगर आप जो है चारों मेंबर्स जो अलग अलग ब्रांच के हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको जो यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और ये चीज़ आपके जो वर्कलोड को बहुत ज़्यादा कम कर देगी। अब आगे बढ़ते हैं और 7th वन इज इनिशिएटिव ऑफ IIT बॉम्बे फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें ओके, दैट्स इट इस वाले पेज पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चर्चा करते हैं थीम के बारे में, ठीक है, एक्सप्लोर करंट ईयर थीम। अब यहाँ पर जो आपकी टोटल 7 थीम है, 1 चैलेंज ईच, ठीक है। एवरी थीम इज ए गेमिफाइड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, पिक वन, लर्न एंड स्टैक बिहाइंड इट एंड बिल्ड अ रोबोट दैट सॉल्व्स इट फ्रॉम द सिमुलेशन थ्रू द हार्डवेयर फिनाले।
ओके, यहाँ पर जो है आपके हेल्प के लिए चीज़ दिया गया कि अगर आप सपोज फर्स्ट ईयर में हो, ऑलरेडी ये जो है यहाँ पर आपको रिकमेंड करेगा कि आप कौन सी थीम चूज कर सकते हो। सेकेंड ईयर में हो तो यहाँ पर जो आपको रिकमेंड आ जाएगा कि कौन सी थीम आपको चूज करनी चाहिए। ठीक है, ये टोटली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी थीम में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है कि सपोज करो आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस केस में इसकी हेल्प ले सकते हो। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर के लिए डेफिनेटली जो थीम होगी थोड़ी सी इजी होगी, और यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट ईयर के लिए 2 थीम है। ठीक है, नीति वाहन और ये जो है पैक बोर्ड। ठीक है, तो ये जो है आपका है। ऐसे ही अगर आप सपोज करो सेकेंड ईयर में है तो आपके सेकेंड ईयर के लिए अलग अलग यहाँ पर थीम मिल जाएंगी, थर्ड ईयर के लिए अलग मिल जाएगी, फोर्थ ईयर के लिए अलग मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। यानी कि वही चीज़ बोला गया जो मैंने आपको बताया कि भाई आप जो है किसी भी थीम में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपको जो है स्किल सेट आपको अलाउ करती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्टेज 1 परफॉर्मेंस सेलेक्टेड थीम्स विल एडवांस टू स्टेज 2 एंड रिसीव फ्री हार्डवेयर किट्स टू वर्क ऑन। ओके, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ ये जो है जितनी भी थीम है ये थीम पर हम इंडिविजुअली अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, बट मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है जितनी भी 7 थीम है, 7 थीम्स, इन सबको जो है एक एक करके यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे कोई एक थीम मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पर जैसे हम आते हैं इको बैलेंसर है। ठीक है, तो अब इसमें हम यहाँ पर अलग अलग टैब है, इस वाले टैब पर आप आओगे तो इसमें जो आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपका क्या काम करने वाले हो। ठीक है, और एक कंप्लीट आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए कि आप क्या काम करने वाले हो। आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उसके लिए जो आपको पूरा का पूरा एक PDF मिलता जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, और उसमें पूरा हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया रहता है। नेक्स्ट इज योर मिशन, तो आपको करना क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है। लाइक इसमें जो है आपका इको बैलेंसर है, तो इसमें एक व्हाट योर रोबोट हैज़ टू पुल ऑफ इनसाइड द अरीना ब्रोकन इनटू ऑब्जेक्टिव्स वी विल टैकल इन ऑर्डर। ऑब्जेक्टिव आपका क्या क्या है, मेंटेन अ स्टेबल बैलेंस ऑन 2 व्हील्स विदाउट द रोबोट टचिंग द ग्राउंड। यानी कि ये आपका जो है 2 व्हील का सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट है। ठीक है, और इसमें आपका जो है आपके रोबोट को जो है 2 व्हील्स पर, ठीक है, जैसे ये आपका यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 व्हील्स पर ऐसे आपको बैलेंस करना है सिंपली। सक्सेसफुली नेविगेट द केव लाइक इन्वायरमेंट यूजिंग अ रोबस्ट वॉल फॉलोइंग एल्गोरिदम वाइल अवॉइडिंग ऑल द कोलिजन। तो यहाँ पर आई थिंक जो है आपका वॉल होंगी और हो सकता है अल्ट्रासोनिक सेंसर वगैरह होगा, और उसकी हेल्प से जो है आपको उस वॉल को अवॉइड करते हुए जो है नेविगेट करना है। डिटेक्ट द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट्स प्लेस्ड along the path to verify that the robot is navigating in the correct direction। तो यहाँ पर जो है कुछ मैग्नेटिक सेंसर वगैरह कुछ होगा और उसकी हेल्प से जो आपको पोलैरिटी वगैरह यहाँ पर डिसाइड करनी होगी, डिटेक्ट करना होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ है, बट हो सकता है कि बिल्कुल भी आपको यहाँ पर आइडिया ना लगा हो कि यार क्या ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जैसे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा उसमें सब चीज़ एक्सप्लेन की रहेगी तो आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आपको बिल्ड क्या करना है, 2 व्हील सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फुरुटा पेंडुलम कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस विदाउट फॉलिंग। ठीक है, तो ये आपका ऑटोनोमसली आपको जो है सेल्फ बैलेंस में बेसिकली सेल्फ बैलेंसिंग आपको रोबोट बनाना है। ठीक है, इसका से रोबस्ट वॉल फॉलोइंग एल्गोरिदम दैट इनेबल्स द रोबोट टू ऑटोनोमसली नेविगेट थ्रू अ केव लाइक इन्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फिर विन कंडीशन क्या होगी कि द रोबोट मेंटेन्स स्टेबल बैलेंस थ्रूआउट द टास्क विदाउट फॉलिंग और टचिंग द ग्राउंड सक्सेसफुली ट्रैवर्स द इंटायर वॉल। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव है वही चीज़ आपका यहाँ पर बिल्ड वाले चीज़ में मेंशन किया गया, बस जो बोलने का तरीका है वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक ठीक है, बट जो चीज़ें हैं वही है कि आपको करना क्या है। फिर स्टेज 2 में हार्डवेयर किट क्या है, तो आपको जैसे पता है स्टेज 1 के परफॉर्मेंस के बेस पर आपको हार्डवेयर किट मिलेगी। आपको क्या क्या हार्डवेयर मिलेगा, आर्डिनो नैनो मिलेगा, आपका जो सेंसर मिलेगा, देन बीओ मोटर मिलेगा, बीओ व्हील मिलेगी, 300 RPM इनकोडर गियर मोटर मिलेगा, ओमनी व्हील, लिपो बैटरी 1500 mAh का और लाइपो चार्जर मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली इन द हार्डवेयर किट। इसके बाद से लोड आउट। अब लोड आउट में है कि आपका जो है 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको हार्डवेयर यंत्रा टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, आपका टूल किट, आपको जो है ये टूल किट यूज करने होंगे, और इसके बाद से आपको क्या क्या स्किल्स हैं, ये आपकी स्किल्स होंगी जो आप सीखने वाले हो। ठीक है,
इनको जो यूज करके आप पूरा का पूरा ये पूरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाले हो। अब प्रेप चेक में आपका है कि आप जो है आपका सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो चीज़ है आपको ऑलरेडी यहाँ पर चेक करना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपने पार्टिसिपेट कर लिया, आपका जो सिस्टम है वही जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है जितने भी आपके सॉफ्टवेयर या फिर जो टूल्स हैं उनको। ठीक है, तो वही चीज़ है, बिफोर यू डिप्लॉय सबसे पहले आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज होगा वो जो है आपका विंडोज 11 या फिर जो उबंटू यूज होगा 24.04 LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला। ठीक है, आपका जो सिस्टम है उसका जो है प्रोसेसर क्या होना चाहिए, मोर देन उसमें 4 कोर्स होने चाहिए और ये जो आर्किटेक्चर इसका ये होना चाहिए। देन आपका जो SSD 30 GB या फिर इससे ज़्यादा का स्टोरेज होना चाहिए और रैम आपका 8 GB है उससे ज़्यादा, और डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो है प्रेफरेबल है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बट यहाँ पर आप देखो कि ये बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट है, बट हो सकता है कि किसी किसी जो है थीम में ये जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन है वो जो है ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे इस वाले केस में आप देखो ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली आपको जो है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ आपका जो उबंटू है, आर्किटेक्चर आपका ये होना चाहिए, लेकिन जो आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर आप देखो मिनिमम जो है आपका i5 होना चाहिए और 10th जनरेशन या फिर जो इससे भी न्यूअर होना चाहिए, 11th या फिर 12th इस तरह का, या फिर जो अगर i5 या फिर i7 इस तरह का आपका इंटेल वाला प्रोसेसर नहीं तो AMD में आपका Ryzen 7 या फिर 9 होना चाहिए। ठीक है, और आपका मिनिमम 8 फिजिकल कोर यहाँ पर रिकमेंडेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्पेक्स यहाँ पर है ना थोड़े हायर साइड में जा रहे हैं, इसलिए जो है जब भी आप कोई भी थीम सेलेक्ट करना तो आप जो है अपना सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन है उसको भी चेक करने लगा कि आपका जो सिस्टम है वो इन चीज़ों को जो है हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर जो है आपके पास 7 थीम है। ठीक है, यहाँ पर ई-यंत्रा टीम आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप जो है क्या करो कि जब आप रजिस्टर करोगे ना तो आपको जो है यहाँ पर चांस मिलेगा कि 2 थीम चूज करो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप 2 थीम चूज करो और दोनों थीम पर जो है आपका टास्क 2 तक जो आपको काम करने का चांस दिया था। ऐसा इसलिए किया था, पास्ट में ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते थे कि ई-यंत्रा टीम हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती है कि हम जो है अपने अकॉर्डिंग कौन सी थीम चूज करें। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर ई-यंत्रा टीम खुद जो डिसाइड करती थी और आपको जो है जो थीम है वो असाइन करती थी। तो उसमें ऐसा होता था कि कुछ स्टूडेंट जो है उनको उनकी कंप्लेनें होती थी कि हमें जो इस वाले थीम पर नहीं काम करना था, हमें जो है इस दूसरी जो है पर्टिकुलर थीम पर काम करने का मन था, इंटरेस्ट था। ठीक है, तो उस चीज को हटाने के लिए ई-यंत्रा टीम ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया कि आपके पास जो अब ऑप्शन है कि आप जो है 2 थीम चूज कर सकते हो और उस 2 थीम में से ई-यंत्रा टीम जो है आपको असाइन करेगी एक थीम। ठीक है, अब वो जो एक थीम है वो भी जो है आप ही डिसाइड करोगे। कैसे डिसाइड करोगे कि आपको जो है टास्क 2 तक जो है दोनों थीम पर काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आप जो है दोनों थीम पर जब काम करोगे तो आपको एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि यार दोनों थीम में क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपको जो है स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब आपको एक आइडिया लग जाता है कि ओके ये जो दोनों थीम है इनमें जो है हमें ये चीज़ें करनी है। तो जैसे ही आपका जो है टास्क 2 कंप्लीट होता है उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको पर्टिकुलरली उन दोनों थीम में से कौन सी थीम पर काम करना है, और उसके बाद से आप स्टेज 2 में जब जाते हो यानी कि टास्क 3 से आपको जो है एक थीम पर काम करना पड़ता है। आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो है 2 थीम चूज करने का क्या लॉजिक है और कैसे जो है आपको चूज करना है ये सब चीज़ें। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, FAQ सेक्शन जो यहाँ पर है तो इसमें आप आ करके आपको कोई भी डाउट है उसको जो चेक कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन हैं, उनका आंसर्स दिए गए हैं, बट अगर आपको जो है इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप जो कमेंट कर सकते हो। मैं आपके जो है जो डाउट है उसको जो कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा, और अगर जो है उस पर वीडियो क्रिएट करनी पड़ी तो वीडियो बना करके भी उस आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आई होप जो है आपके पूरे के पूरे जितनी भी चीज़ें हैं इस कंपटीशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी जैसा मैंने आपको बोला कि डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।